Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss Liberty paper set paper number 4 that is based on July 2023. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हैज ब्लैंक सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि चैप्टर 3 में से ये टेबल के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो हमें पता है क्या करना होता है, कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 लिख लो। देन आफ्टर y का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 4। देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -12। नाउ चलिए चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कट, 4 3 ज़ा 12, तो ये बना 1/2, 1/2 एंड 1/3। तो अगर मैं इसे चेक करूं तो ये मेरा कौन सा फॉर्म बना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एंड इन दैट केस वी गॉट नो सॉल्यूशन। जब भी ये रेशियो आता है तो हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें पता है जब भी पोलिनोमियल हो दो टर्म का, 9th में ये पढ़ा हुआ है हमने, और बीच में हो माइनस का सिंबल, तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो अगर नहीं निकलता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Now it is a square minus b square. So factors are a minus b into a plus b is equal to 0. So x is equal to √2 or x is equal to -√2. So a is the correct option. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन AP 825 माइनस A50। तो हमें पता है कि 825 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 24d माइनस एज इट इज। A15 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 14d। ठीक है, नाउ अगर माइनस अंदर भेजू तो 24d माइनस a माइनस 14d, प्लस ए माइनस ए गया, 24 माइनस 14 10d। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 6 8। डिस्टेंस की बात आई, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली ए बी फाइंड कर लेते हैं हम, स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट ऐसे है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 दैट इज -6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 दैट इज -8 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सो इट इज √100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा दोनों के बीच का, 10 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 इंटू सेक 30। तो हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू सेक 30 की वैल्यू है 2/√3। इसके लिए टेबल आना चाहिए। ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट, √3 कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा मतलब 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है सिग्मा FI/UI, n इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू 10, x बार इज इक्वल टू 25। तो जब भी FI/UI दिया हो तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है स्टेप डेविएशन की, और फाइंड क्या करना है, अज्यूम मीन। तो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई h, वेर x बार कितना है हमारे पास 25, तो यहाँ पे लिख लो 25। ए तो फाइंड करना है, FI/UI कितना है -50, सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI आई थिंक सो इसमें
मैंने सॉरी ये n दैट इज 100, n को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सिग्मा fi मल्टीप्लाई h दैट इज 10, 0 0 कट 0 0 कट, ठीक है। 5 को इस साइड ले लो तो a इज इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस 5, सो a इज इक्वल टू 30। सो अज्यूम मीन क्या आया हमारा 30, a इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. Find HCF using prime factorization of 17, 23 and 29. All the three numbers are prime numbers. 17 ones are 17, 23 ones are 23 and 29 ones are 29. तो हमें पता है कि प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1, तो यहाँ पे HCF क्या आएगा 1, ठीक है। नाउ फॉर P of x, ax square plus bx plus c, if alpha and beta are zeros, then alpha plus beta, बात हो रही है यहाँ पे सम ऑफ जीरो की, तो सम ऑफ जीरो का इक्वेशन हमें पता है दैट इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो हमें पता है कि इट इज पी ऑफ ई और नॉट ई को लिखते हैं हम पी ऑफ ई बार, और इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 1, सो क्या आएगा 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखो जब भी ये हो तो हमें क्या करना है बेटा, ये चेक करना है कि 1 जो वैल्यू है वो tan थीटा में कब आती है। तो हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो यहां से मुझे मिली थीटा की वैल्यू दैट इज 45, थीटा क्या मिला 45। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे रखो साइन 45, कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे कॉस 45, वेर साइन 45 कितना है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 कितना है अगेन 1 अपॉन रूट 2, 1 1 जा 1, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे सेकेंड, क्या बोलेंगे बेटा हम इसे सेकेंड, ठीक है। तो इट इज अ सेकेंड। देन आफ्टर फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा इफ द मीडियन इज 30, मीडियन क्या दिया है 30, मीन इज 20, x बार इज इक्वल टू 20, देन द पॉपुलेशन ऑफ गिवन सेट, यहाँ पे बात हो रही है मोड की, ठीक है। किसकी बात हो रही है मोड की, z वी हैव टू फाइंड, तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। नाउ 3m की जगह पे क्या आएगा बेटा, मीडियन कितना दिया है 30 माइनस 2, x बार की जगह पे क्या आएगा 20, सो 33 जा 90, 22 जा 40, सो z इज इक्वल टू कितना आएगा 90 माइनस 40 दैट इज 50, सो 50 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा बेटा 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 81 इज इरेशनल, तो हमें पता है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 9 क्या है रेशनल नंबर, ठीक है, और हमें क्या दिया है इरेशनल, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या आएगा बेटा गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, चलिए फाइंड करते हैं। तो जो भी जीरोस फाइंड करने हो वो पोलिनोमियल को ले लो 0, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दो टर्म का पोलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन ये दोनों को 0 देंगे तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए एक 0 मिला -1, दूसरा 0 मिला 1 और तीसरा 0 कौन सा है बेटा 0, तो क्या आएगा यस इसके कितने जीरोस है 3, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a1 upon a2 b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 then the equation do not have solution. तो यस इन दैट केस क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन, और हमें यही बोला है कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. यहां पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात हो रही है. ऑफ द इवेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज 0. हमें क्या बोला है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है. तो हमें पता है कि मेन इवेंट को बोलते हैं हम P ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को बोलते हैं P ऑफ A बार इज इक्वल टू होता है 1. ठीक है. नाउ मेन इवेंट क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी भी सन ईस्ट में से तो राइज करेगा नहीं. तो मेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 0. मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करनी है. दैट मीन्स मुझे फाइंड क्या करना है, P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1. सो P ऑफ A बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 1. और हमें क्या दिया है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 0. तो गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स. अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था. यहां पे हम क्या करते हैं जनरली एज ए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट देख के यहां पे 0 देख के ट्रू. बट हमें यहां पे फोकस करना है कि आपको पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द केथ टर्म ऑफ एन एपी इज 45. सीक्वेंस का केथ टर्म कौन सा दिया है, 45. AK दिया है आपको 45. ठीक है. एन की जगह पे यहाँ पे के यूज किया है. नाउ AK का इक्वेशन हमें पता है, A प्लस एन की जगह पे K माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45. वेर A क्या है मेरा 1, K आई हैव टू फाइंड, एंड D 5 माइनस 1 45. प्लस 1 सबसे पहले इस साइड आएगा, तो K माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 45 माइनस 1. 45 माइनस 1 दैट इज 44. So K minus 1 is equal to 44 divided by 4. 4 11 जा. So K is equal to 11 plus 1. So K is equal to 12. तो कौन सा टर्म होगा, 12. ठीक है. केथ टर्म क्या होगा, 12. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 24 सेंटीमीटर. एक पॉइंट Q है. ठीक है. is 24 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर. इसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 25. टेंजेंट की लेंथ क्या है, 24. तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे देख चुके हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी बात हो टेंजेंट की, तो टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री. तो ये जो ट्राइंगल बना वो बना राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल की बात आए तो मुझे एक ही याद आना चाहिए पर्सन, दैट इज पाइथागोरस. तो यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. OP we have to find, that is radius. तो OP square as it is plus PQ that is 24 और ये 25. So OP square is equal to 25 का स्क्वायर 625. ये इस साइड जाएगा माइनस 576. So OP square is equal to 49. So OP is equal to क्या मिलेगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड. सो 49 का स्क्वायर रूट 7. तो OP मिला मुझे 7. ठीक है. तो रेडियस क्या मिली बेटा, 7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो रेडियस इज
7 सेंटीमीटर. Now next, find the probability that one of the one digit natural number is even. तो वन डिजिट के नंबर में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो हमें पता है कि वन डिजिट के नंबर कितने होते हैं, टोटल 9. उसमें से इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6 8. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4. सो प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ A इज इक्वल टू 4/9. क्या आएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 4/9. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज x. हमें बोला है 8 ऑब्जर्वेशन का मीन x है, मतलब x बार दिया है आपको x. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8. इफ एन ऑब्जर्वेशन y इज ओमिटेड, एक ऑब्जर्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ओमिट कर रहा हूं. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन में हटा रहा हूं. व्हाट हैपन टू न्यू मीन. तो देखिए सबसे पहले x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा xi अपॉन n. ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ओरिजिनल वाले की. ठीक है, फॉर ओरिजिनल. ठीक है. नाउ x बार क्या दिया है मुझे, x सिग्मा xi अपॉन n क्या है 8. तो ओरिजिनल सिग्मा xi क्या होगा, ओरिजिनल सिग्मा xi इज इक्वल टू 8x. नाउ मैं 8x में से क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन को ओमिट कर रहा हूं. ओमिट मतलब निकालना. ठीक है, तो इफ वी ओमिट y ऑब्जर्वेशन, तो न्यू सिग्मा xi क्या होगा बेटा, टोटल 8x थे, उसमें से मैंने y को हटा दिया, तो ये मिला मुझे न्यू सिग्मा xi. बट फाइंड क्या करना है, न्यू मीन. टोटल पहले 8 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को मैंने हटा दिया, तो बचे कितने, 7. तो यहां पे मैं लिखूंगा न्यू मीन, न्यू x बार इज इक्वल टू न्यू सिग्मा xi अपॉन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, न्यू सिग्मा xi क्या है मेरा, 8x माइनस y, और ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 7. क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन को मैंने हटा दिया, तो टोटल जो 8 ऑब्जर्वेशन थे उसमें से कितने बचे, 7. ठीक है, तो न्यू मीन मेरा क्या आया, 8x माइनस y अपॉन 7. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr². तो 21 में आएगा C. वॉल्यूम ऑफ 10 रुपी कॉइन. जब भी बात आए कॉइन की तो हमें पता होना चाहिए कि इट इज अ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, πr²h. तो 22 में क्या आएगा, A. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये है O A B, ये वाला जो एरिया है दैट इज माइनर सेक्टर. ठीक है, और ये वाला जो एरिया है रेड वाला दैट इज मेजर सेक्टर. तो देखो मेजर सेक्टर कैसे बनता है, पूरे सर्कल में से अगर ये वाला पोर्शन मैं हटा दूं, इसे मैं निकाल दूं. ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैं निकाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर. तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर. मैं क्या हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन दैट इज माइनर सेक्टर. तो क्या आएगा बेटा मेरा आंसर 23 में B. ठीक है, एंड लास्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 πr². तो 24 में क्या आएगा, C. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका पेपर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पेपर 5. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.